Good morning friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11. The name of the book Snapshot, chapter number 3. The name of the chapter Ranga's Marriage. In the last video I have explained the story of the Ranga's marriage summary. Then I started lesson. Page number 16 I have completed, and in page number 17 first paragraph is completed. Now in this lecture I will start from the page number 17, the second paragraph. We have some mango trees in our village. तो यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि हमारे वहाँ पर विलेज में मैंगो ट्रीज है, हमारे विलेज में मैंगो ट्रीज है। कम विजिटर्स, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे गांव की विज़िट लेने के लिए आना, एंड आई विल गिव यू अ रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और मैं आपको ये जो मैंगो जो उसमें से आई विल गिव यू अ मैंगो, रो मैंगो यानी कच्चा मैंगो, मैं आपको एक कच्चा मैंगो दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसको आपको खाना नहीं है, यानी कच्चा मैंगो देंगे राइटर, लेकिन उसे हमें खाना नहीं है। जस्ट टेक अ बाइट, अगर आपको एक ही बाइट लेना है, जस्ट टेक अ बाइट, आप एक ही बाइट लोगे। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेटन टू योर ब्रह्मरंध्रा। ब्रह्मरंध्रा का मीनिंग यहाँ पर लिया है अ सॉफ्ट पार्ट इन चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन जॉइन लेटर। आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सर पर, जैसे राइट नाउ जैसे हमारा जो सर है वो थोड़ा प्रेस करोगे कहीं भी प्रेस नहीं होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसका जो बॉडी होता है, उसका जो स्कल होता है, स्कल के ऊपर उसको थोड़ा प्रेस करोगे तो प्रेस होता है। तो जैसे वो इतना खट्टा होता है कि इंसान का जो भी सॉफ्ट ऑर्गन है वो एक जैसे प्रेस हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट कहना चाहता है कि वो इतना खट्टा है कि कोई इंसान खा सकता नहीं। उसका कहने का मीनिंग है कि ये जो कच्चा मैंगो है वो इतना खट्टा होता है कि कोई भी इंसान खा सकता नहीं है। अभी वो खुद के बारे में वो एग्जाम्पल दे रहे, अपने बारे में बात कर रहे हैं कि आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। वो खुद के बारे में बात करें कि भाई एक बार मैं ये कच्चा मैंगो मैंने लिया और अपने घर पर ले गया, और वो कच्चे मैंगो से मैंने चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने वो चटनी खाई। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, तो वो उसके खाने के बाद जैसे हमारे घर में सबको क्या हो गया, कफ हो गया। वो चटनी खाने के बाद हम सबको क्या हो गया, कफ हो गया। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और जब मैं कफ मेडिसिन लेने के लिए गया, यानी कफ हो गया अभी, उसकी दवाई लेने के लिए वो डॉक्टर के पास गए। ओके, तो दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो जो डॉक्टर था, डॉक्टर जनरली whenever you go to any doctor he just inquire, okay, if you have cough so what did you eat, क्या खाया था आपने। The same thing the doctor inquired and the writer told about that raw mango. Then the doctor said, क्या कहा उस डॉक्टर ने कि डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, ये जो फ्रूट है उसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया कि ये जो मैंगो है वो खाने जैसा नहीं है, अगर कोई भी ये मैंगो खाता है तो डेफिनेटली उसको कफ हो जाएगा। ओके, इन शॉर्ट ये जो कच्चा मैंगो है वो खाना कभी नहीं है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, ये जो मैंगो था वो स्पेशल था, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो हमारे विलेज में ये जैसे मैंगो स्पेशल था, ऐसे
बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी हमारे जो विलेज में थी, जैसे वो कहना चाहते हैं कि वो स्पेशल थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे विलेज में थी, वो सब जैसे स्पेशल थी। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन अ एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। वी हैव अ क्रीपर, क्रीपर का मीनिंग क्या होता है? वेला, जो एक दूसरे का सपोर्ट लेकर वो आगे बढ़ता है। ओके, तो वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। तो जहाँ पानी ऑलवेज देखने को मिलता है, और ऐसी जगह था गांव का विलेज, जो गांव में एक पॉन्ड था, सॉरी तालाब। तो गांव का जो तालाब था वो जगह ऐसे थी कि जहाँ पर ऑलवेज पानी मिलता था, तो वो जगह एक क्रीपर था। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। उसके जो फ्लावर्स थे, तो फ्लावर्स को सब फीस्ट की तरह, फीस्ट का मीनिंग होता है अच्छा खाना, यानी उसके फ्लावर की कोई वेराइटी बनाते होंगे, या फिर उसमें कोई डेकोरेशन के लिए किसी न किसी तरह से उसके फ्लावर का यूज़ होता होगा। तो उसके जो फ्लावर है वो एक फीस्ट की तरह उसका यूज़ होता था। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। तो हर एक लोग जब ये नहाने के लिए पॉन्ड में जाते थे, तो वो क्या करते थे, ये जो क्रीपर था उसके दो लीव्स क्या करके लेकर आते थे। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, और आपको वरी करने की चिंता नहीं है, अबाउट नॉट हैविंग लिव ऑन विच सो सर्व द आफ्टरनून मील। ये जो लीव्स लेकर आते थे, वो लीव्स का यूज़ क्या करते थे कि वही लीव्स पर आफ्टरनून का मील बनता था। आफ्टरनून यानी दोपहर का, दोपहर का जो खाना होता था, तो वही लीव्स पर लोग क्या करते थे, खाते थे। यानी ये जो लीव्स था, जो क्रीपर का लीव्स था, उसका मेन यूज़ क्या होता था कि लोग जब नहाने जाते थे उसको तोड़ कर आते थे, और वही लीव्स में वो दोपहर का खाना खाते थे। यू विल से आई एम अ रैम्बलिंग, आपको ऐसा लगेगा कि मैं रैम्बलिंग, रैम्बलिंग यानी ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ये ऐसा ऑलवेज होता है कि जब भी मेरे गांव का टॉपिक स्टार्ट होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ये राइटर क्या करते हैं, बता देते हैं। जब भी मेरे विलेज के बारे में कोई पूछता है और उसका टॉपिक स्टार्ट होता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें क्या करता हूँ, उसमें बता देता हूँ। बट इनफ, लेकिन बहुत हो गया, अभी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आपको किसी को भी मेरे गांव की विज़िट करनी है, ड्रॉप मी ए लाइन, ड्रॉप मी ए लाइन, तो आप मुझे फ़ोन कर देना। ओके, हियर नंबर इज़ नॉट मेंशन, बट स्टिल द राइटर से कि इफ़ यू वांट टू विजिट माय विलेज, विलेज का नाम क्या था, होसाहली, so you can call me. That means he want to say that if you call me, then I will give you the whole guidance, I'll give you the proper map, so that it's easy for you to come to my village. The name of the village, Hosahali. I will let you know where Hosahali is and what things are like here. So if you call me, देन आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा कि वेयर होसा अली इज़, होसा अली कहाँ पर है। होसा अली उसका विलेज का नाम है, तो होसा अली नाम का विलेज कहाँ पर है, एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर, और कौन सी चीज़ यहाँ पर ज़्यादा देखने जैसी है। ओके, कौन सी चीज़ यहाँ पर ज़्यादा देखने जैसी है, यानी कौन सी चीज़ अच्छी है। ये जो विलेज के आसपास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, या विलेज में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, वो सब चीज़ के बारे में राइटर हमको बताएगा। जब आपको उसकी विज़िट लेनी है, तब आपको क्या करना है, राइटर को कॉल करना है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। द बेस्ट वे, अच्छी वे कब है, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, तो आपको ये प्लेस की विज़िट करनी है। अच्छी बात यह है कि आपको ये जो प्लेस है, यानी ये जो होसाहली नाम का विलेज है, वो विलेज की आपको क्या करनी है, विजिट लेनी है। डोंट यू एग्री, क्या आप ये बात पर एग्री नहीं हो। दैट मीन्स अगेन द राइटर सजेस्ट अस
टू विज़िट माई विलेज होसाहली। इन होसाहली के बारे में बताकर ये हमें बताना चाहता है कि भाई आप हमारे जो विलेज है होसाहली उसकी क्या करो, विज़िट करो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ छोटे छोटे कंप्लीट हुए। इसमें हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि राइटर ने बताया कि हमारे वहाँ पर हमारे विलेज में मैंगो ट्रीज़ है, आप हमारे विलेज पर आना, मैं आपको कच्चा मैंगो दूंगा, लेकिन उसको खाना नहीं है, आप उन एक बाइट लेना, और बाइट लोगे तो आपकी जैसे जनरली ये इतना शोर होता है, इतना खट्टा होता है कि जनरली हर एक इंसान की जो हड्डी है जैसे जम जाएगी, जो हमारा सॉफ्ट ऑर्गन है वो जैसे एकदम प्रेस हो जाएगा। उसके बाद बात की है उनके खुद के एग्जाम्पल की कि एक बार मैंने भी ये कच्चा मैंगो लिया, मैं घर पे ले गया, उसकी चटनी बनाई, हम सब ने खाई। ओके, हम सब ने खाई। उसके बाद हम सबको क्या हो गया, कोल्ड हो गया, हम सब लोग कोल्ड से सफ़र हो गए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से दवाई ली, डॉक्टर को जब बात की, डॉक्टर ने बताया कि भी ये जो स्पेशल मैंगो है, यानी स्पेशल क्वालिटी ऑफ फ्रूट है, उसके क्या चीज़ है, यानी उसके बारे में सब बताया कि भी ये मैंगो खाने जैसा नहीं है, वो इतना खट्टा होता है कि आपको डेफिनेटली कोल्ड हो जाएगी। ओके, तो ये फर्स्ट में दिया है। सेकंड फ्रेग में दिया है कि तो ये जो मैंगो है स्पेशल, ऐसे बहुत सारी गांव में चीज़ें हैं जो बहुत ही स्पेशल है। उसके बाद बात की एक क्रीपर की, जो क्रीपर कहाँ पर है, जो विलेज का पॉन्ड है उसमें ही वो क्रीपर है जहाँ पर उसको डेली पानी मिलता रहता है। मॉर्निंग में सब लोग ये जो क्रीपर उसका जो फ्लावर है वो लोग फिश की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद बात की है कि मॉर्निंग में सब लोग जब नहाने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसके 2 लीव्स तोड़ देते हैं, तोड़ कर लेकर आते और वही लीव्स पर दोपहर का क्या करते हैं, लंच करते हैं। इस तरह से फिर बोलते हैं, मैंने बहुत सारी बातें कह दी। फिर बोलते हैं राइटर कि मैं अगर मेरे विलेज का जब टॉपिक आता है तो मैं इस तरह से बहुत ही बोल देता हूँ, लेकिन अभी बहुत हो गया, अभी आप हमारे विलेज पर विज़िट करने आना, और जब भी आना तब मुझे फ़ोन करना, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहली कहाँ पर है और कौन सी चीज़ यहाँ पर देखने लायक है। अच्छी बात यह है कि आप विज़िट करना, क्या ये बात पर आप एग्री हो, यानी हमें बोलता है कि आप विज़िट करने आओगे। चलो आगे। When I am going to tell you is something that happened 10 years ago। यहाँ पर ये जो अभी बात करने वाले हैं, ये जो लेसन मैन है जिसका टाइटल है रंगास मैरिज, तो अभी तक ये राइटर ने अपने विलेज के बारे में बात की है, लेकिन जो मेन टॉपिक है, जो उसका मेन टाइटल है, उसके बारे में अभी वो बात करना चाहते हैं। कि मैं आपको यहाँ रील में बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले, कि आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में ये राइटर हमसे बात करना चाहते हैं। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। 10 साल पहले हमारे विलेज में ऐसे लोग नहीं थे कि जो इंग्लिश जानते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। तो हमारे विलेज का जो अकाउंटेंट था, यानी विलेज में एक अकाउंटेंट रहता था, वो उसका लड़का, यानी उसने पहले ऐसा रिस्क लिया कि अपने लड़के को बेंगलोर स्टडी के लिए भेजे। उससे पहले किसी ने अपने बेटे को कहीं पर हायर एजुकेशन के लिए ये विलेज से बाहर नहीं भेजा था, लेकिन ये अकाउंटेंट ऐसा पहला था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बेंगलोर भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन वो भी एकदम डिफरेंट है। देर आर मैनी वो नोस इंग्लिश, अभी डिफरेंट है। 10 साल पहले की बात अलग थी, लेकिन बोले अभी बहुत ही डिफरेंस है। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं विलेज में जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, रजाओं के दिन में, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। रजाओं के दिन में सब लोग जैसे बाहर से आते हैं ये विलेज में, और आप कोई भी स्ट्रीट में जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक स्ट्रीट में लोग जो बातें कर रहे हैं वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। डैट मीन्स अभी इंग्लिश जानने वाले, इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन 10 साल पहले हालत अलग थी कि 10 साल पहले इंग्लिश बोलने वाले वो विलेज में नहीं थे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वही 10 साल पहले की बात है, उस टाइम पर हम इंग्लिश नहीं बोलते थे।
नोर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग। दूसरा, इंग्लिश भी नहीं बोलते थे और अपनी लैंग्वेज में जब हम बातें करते थे तभी इंग्लिश वर्ड भी हम अपनी बात में इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ नहीं करते थे। तो उसका मेन रीज़न क्या था? आई टोल्ड यू कि वहाँ पर कोई इंग्लिश जानता ही नहीं था। अगर कोई जानेगा ही नहीं तो बोलेगा नहीं। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी कन्नड़। ओके, तो कन्नड़ जो लैंग्वेज हम बोलते थे उसमें भी कभी हम इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपन इज़ डिग्रेसफुल, बिलीव मी। कैसी चीज़ है? डिग्रेसफुल है, दुख जैसी बात है, यानी बहुत ही दुख वाली बात है कि भाई उस टाइम पर कोई इंग्लिश नहीं जानता था। बिलीव मी, और राइटर बोल रहे भी मेरी बात पर बिलीव करना। द अदर डे, दूसरे दिन, आई वॉज इन रामाराव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो दूसरे दिन मैं रामाराव के घर गया। When they bought a bundle of firewood, जब उन्होंने एक बंडल ऑफ फायरवुड यानी बर्तन के, यानी जो फ्यूल के लिए जो लकड़ी का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फायरवुड। घर में खाना पकाने के लिए दैट टाइम वो गांव में चूल्हे चलते होंगे, तो चूल्हे में लोग क्या करते हैं, फायर जो वुड होते हैं, ओके, जलाने के लिए जो लकड़ी का यूज़ करते हैं, तो वो लकड़ी बिकने आई थी, यानी बेचने कोई आया था। तो रामाराव के घर में से किसी ने क्या किया, वो फायरवुड का बंडल परचेस किया। अभी रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। अभी रामाराव का जो सन था वो पे करने के लिए बाहर आया, यानी चीज़ ले ली, पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे देने के लिए वो बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन, उसने, जो रामाराव का लड़का था, उसने वो वुमन को कहा, जो वुमन ये फायरवुड बेचने आई थी, उसने कहा कि हाउ मच शुड आई गिव यू। ओके, तो उसने पूछा मैं कितना पे करूँ, यानी उसकी प्राइस क्या थी, यानी जो एक बंडल लिया फायरवुड का तो उसका कितना पे करे। तो लेडी से 4 पाइस, सी से। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। उस टाइम पर लेडी ने बताया 4 पैसे, यानी वो इंग्लिश नहीं बोली होगी, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी लैंग्वेज बोला, लेकिन ये समझ गया। अभी ये जो रामाराव का लड़का था उसने कहा क्या, आई डोंट हैव चेंज, मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको बोला कि कल आना, कल मॉर्निंग में आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। अभी ये जो पुअर गर्ल थी, सॉरी पुअर वुमन, उसको ये जो चेंज था वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता था। अभी उसने मना कर दिया कि भाई कल आना मॉर्निंग में, मेरे पास चेंज, लेकिन चेंज का मीनिंग क्या होता है वो वुमन को पता नहीं था, वो कुछ समझी नहीं, लेकिन मन में कुछ बोलती बोलती वो वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था, यानी राइटर बोलते हैं कि उस टाइम पर मुझे भी चेंज का मीनिंग नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स। लेकिन उसके बाद मैं जब रंगा के घर गया और रंगा को पूछा ये चेंज का मीनिंग, तब रंगा ने बताया, तब जाकर राइटर को पता चला कि भी चेंज का मीनिंग क्या होता है। इन शॉर्ट इवन राइटर डोंट नो द इंग्लिश वर्ड। जो राइटर है उनको भी ये इंग्लिश वर्ड के बारे में पता नहीं था। तो इतना ऐसे गांव में वो रहते थे कि जहाँ पर इंग्लिश के बारे में लोग जानते नहीं थे। ओके, यानी ये एग्जाम्पल देने के साथ हमें राइटर ये समझाना चाहते हैं कि ये विलेज ऐसा था कि जहाँ पर इंग्लिश वर्ड के बारे में कोई जानता नहीं था। ये कब की बात है? 10 साल पहले की है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज। ये जो प्राइसलेस कॉमोडिटी थी इंग्लिश लैंग्वेज, वो हमारे विलेज में इतनी स्प्रेड नहीं हुई थी। कब बोला है? विलेज अ डिकेड एगो, डिकेड एगो यानी 10 साल पहले। अभी तो सब लोग इंग्लिश जानते थे, सब लोग बोलते हैं, लेकिन 10 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पर इंग्लिश लोग जानते नहीं थे। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसीलिए जब ये रंगा
स्टडी करके घर पर आया, तो ये बात को लोगों ने एक इवेंट की तरह, एक फंक्शन, एक सेलिब्रेशन की तरह क्या किया, सेलिब्रेट किया। किस तरह से किया? तो पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग अकाउंटेंट सन हैज़ कम। सब लोग भागते हुए ये रंगा के घर के दरवाजे पर आ गए और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का लड़का वापिस आ गया। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सिम्स। तो वो बता रहे थे कि भाई जो लड़का स्टडी के लिए बेंगलोर गया था वो वापिस आ गया है। इट सिम्स एंड कम, रंगा इज हियर, और आओ रंगा यहाँ पर है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो हम चलते हैं और उसको देखते हैं। कि उसमें लुक में यानी जो विलेज पीपल थे वो इतने इनोसेंट थे कि दे डोंट नो कि इफ़ एनी पर्सन लिव इन अ विलेज, विलेज से अगर वो सिटी में जाता है 6 महीना 12 महीने रहता है, तो दे आर थिंकिंग कि पूरा इंसान चेंज हो जाएगा। तो वो लोग यहाँ पर देखने आए थे कि ये रंगा जो 6 महीने बेंगलोर में जाकर आया था, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस देखने के लिए उसके घर के सामने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ओके, तो सब लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि भाई अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का लड़का वापिस आ गया है, वो बेंगलोर में जाकर पढ़कर आया है, चलो हम चलते हैं उसको देखते हैं। ओके, उसका लुक में क्या चेंजेस हुई है वो देखने के लिए सब लोग वहाँ पर उसके घर के सामने इकट्ठा होते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया कि क्राउड से ये जो राइटर है वो भी अट्रैक्ट हो गए। तो इतना ज़्यादा क्राउड क्यों हुआ, क्या हुआ है? आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, ये राइटर भी ये क्राउड को अट्रैक्ट है, क्राउड को देखकर अट्रैक्ट हुए, वो भी ये रंगा का जो घर था उसके दरवाजे के यानी कोर्ट यानी घर के आगे जो ओपन स्पेस होती है वहाँ पर गए और वहाँ पूछा वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकीज हियर, यहाँ पर कोई मंकी का परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ कोई मंकी खेल नहीं दिखा रहा है, यहाँ कोई मंकी अपनी प्ले अपनी ट्रिक डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो फिर इतना क्राउड यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुआ? अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, वो लड़का फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, तो वो जो लड़का था जितना ज़ोर से बोल सकता था उतना ज़ोर से बोला, सब जैसे सुन सके। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन यंगस्टर, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। ओके, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंगस्टर, यंगस्टर छोटा बच्चा, इमेच्योर जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, उसके लिए इमेच्योर किया है, एंड विदाउट एनी मैनर। ओके, सबकी थिंकिंग होती है कि जो छोटे होते हैं वो यंगस्टर होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और उसमें मैनर नहीं होती है। थिंकिंग दैट ऑल दिस थिंग्स वेर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। ओके, तो यानी वो सोच है कि बच्चे जो यंगस्टर होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उसमें मैनर नहीं होता है, अगर वो सिटी में जाएगा तो वहाँ का जो माहौल देखकर वो अपने आप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसमें बहुत सारी चेंज आ गई होगी। और वही चेंज को देखने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर आकर खड़े थे, सब लोग शांति से खड़े थे। आई यानी यहाँ राइट बोलते हैं आई केप्ट क्वाइट, मैं भी शांति से वहाँ पर खड़ा रह गया। सिंग सो मैनी पीपल देर, वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग थे। रंगा केम आउट विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, तो रंगा अपने घर में से बाहर आया, उसके चेहरे पर स्माइल थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, हम सब फिर कहाँ गए? इनसाइड यानी घर के अंदर गए। द प्लेस वुड हैव टर्नेड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ओके, यानी ये जो जगह हो गई थी ऐसी एक ब्लैक होल। ब्लैक होल क्यों कहा है कि जैसे कि आप ये अर्थ से जैसे ऊपर जाओगे
तो आपको एक जगह का एरिया बढ़ता जाएगा। और सबके सिर थे, सबके बाल काले थे, यानी ऊपर से आप देखोगे तो सब ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक होल तरह आपको दिखाई देगा। इसलिए बोला है कि ये कलकत्ता में जैसे एक ब्लैक होल जैसी जगह हो गई थी। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन अच्छी बात है कि वो ब्लैक होल नहीं था। Everyone was surprised to see the Ranga was the same as he had been 6 months ago. सब लोग सरप्राइज थे। सब लोगों ने जब रंगा को देखा, रंगा के हाव भाव को देखा, रंगा का जो बिहेवियर था उसको देखा, तो वो लोग सरप्राइज हो गए कि रंगा अभी भी 6 महीने पहले वो यहाँ से जैसा गया था, आफ्टर 6 मंथ ही इज़ द सेम पर्सन, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। जनरली मैंने बोला कि भाई जो यंगस्टर होते हैं वो इनमेच्योर होते हैं, विदाउट मैनर होते हैं, तो वो जो एरिया में रहता है तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये जो रंगा था वो ऐसा नहीं था। वो 6 महीने बड़ी सिटी बेंगलुरु में रहकर आया, लेकिन फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। तो 6 महीने पहले जैसे यहाँ से गया था, जो ट्रेडिशन, जो कस्टम ओके वो सब लेकर गया था, वही कस्टम, वही ट्रेडिशन, वही उसका बिहेवियर आफ्टर 6 मंथ वही था। ओके, तो 6 महीने वो सिटी में जाकर आया, लेकिन फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो सेम था, सेम एज ही हैड बीन 6 मंथ एगो। 6 महीने पहले जैसा था वो अभी भी ऐसा ही था। When he had first left our village, तो जब वो पहले हमारे विलेज को छोड़कर गया था, द ओल्ड लेडी who was near him, एक ओल्ड लेडी थी जो उसके नियर थी, रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, तो उसके नज़दीक एक जो ओल्ड लेडी रहती थी वो उसके पास भागती हुई गई और उसकी चेस्ट पर उसने हाथ लगाया। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसकी आँख में देखा और कहा, द जानेवारा मीनिंग होता है जनोई की डोरी। जनोई की डोरी, कुछ ट्रेडिशन, कुछ कास्ट ऐसी होती है कि वो कंपलसरी ये जनोई की डोरी पहनते। जैसे अभी हम बोलते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, दूसरे भी बहुत से लोगों में क्या करते हैं, जनोई पहनाते हैं। तो ये जो रंगा था उसकी फैमिली में ऐसा ट्रेडिशन था कि वो लोग जनोई पहनते थे। तो ये जो ओल्ड लेडी थी उसने ये जो रंगा था उसकी चेस्ट पर हाथ रखा और देखा कि भाई जानेवारा स्टिल देयर, जानेवारा यानी वो जनोई थी वो अभी भी उसने पहनकर रखी थी। और फिर क्या कहा कि क्या कहा उसने, द जानेवारा इज स्टिल देयर, जानेवारा अभी भी यहाँ पर है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी कास्ट अभी तक घुमाई नहीं है। ओके, उसने अपनी कास्ट यानी अभी भी वो अपनी कास्ट को बिलीव करता है, उसने कास्ट चेंज नहीं कर दी है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इतना बोलकर वो जो ओल्ड लेडी थी वो वहाँ से चली गई। रंगा लाफ, ये सुनकर ये जो रंगा था वो हंसने लगा। रंगा क्यों हंसने लगा कि भाई ये जो रंगा था वो भले यंग था लेकिन वो मैच्योर था। ओके, तो जनरली कोई भी इंसान होता है जो मैच्योर इंसान होता है वो कहीं भी रहे लेकिन अपनी जो ट्रेडिशन है, अपना जो परंपरा है उसको वो तोड़ता नहीं है। तो ऐसा ही रंगा था। तो यहाँ पर बाकी सब लोग का थिंकिंग था कि भाई ये 6 महीने अगर बड़ी सिटी में रहकर आया है तो उसने अपनी कास्ट को चेंज कर दिया होगा, अपना बिहेवियर चेंज हो गया और बहुत सारे चेंजेस उसके में आ गया होगा। यही देखने के लिए ये जो विलेज पीपल थे ये अकाउंटेंट के घर के सामने भीड़ लगाकर खड़े थे देखने के लिए कि भाई रंगा में क्या क्या चेंज हुआ है। लेकिन जब एक ओल्ड लेडी जो उसके घर के नज़दीक रहती वो आकर ये रंगा के चेस्ट को टच करके कहती कि भाई अभी ये जो जनोई की डोरी है वो अभी भी उसने पहन कर रखी है, यानी उसने अपनी कास्ट को अभी तक लॉस्ट नहीं किया है। ओके, इन शॉर्ट उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। पहले लोगों ने बिहेवियर देखा उसमें चेंज नहीं था, ये जो जनोई वो भी उसने पहनी थी, यानी ये जब उसने कहा तब ये जो रंगा था ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो पेज नंबर 18
पेज नंबर 18 पर जितने भी पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 पैराग्राफ कंप्लीट किए। अभी लास्ट 2 पैराग्राफ्स में बाकी है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।